Hey everyone, in today's video we are going to see one more video of English, that is Veda chapter number 20. Already from first to 19 videos already uploaded. You can check in a playlist. दो प्लेलिस्ट हैं, एक है बेसिक्स ऑफ इंग्लिश, उसमें ये सारे वीडियोस आपको मिलेंगे। बहुत ही इजी वीडियोस हैं, बहुत ही इजी वर्ड्स, बहुत ही कम आपको ग्रामर के रूल्स मिलेंगे और इजी सेंटेंसेस मिलेंगे, क्योंकि ये उनके लिए हेल्पफुल है, इंपॉर्टेंट है, यूज़फुल है जिनको बेसिक से इंग्लिश सीखनी है। ओके, जिनका बेसिक क्लियर है, थोड़ा अच्छे से आपको रीडिंग आती है, थोड़ा मतलब आपको पता है इंग्लिश के वर्ड्स के, तो आप इंग्लिश स्टोरीज ट्रांसलेशन वाला वीडियो देख सकते हो। वो थोड़े से आपको वहाँ पे ग्रामर के रूल्स ज़्यादा मिलेंगे, काफ़ी चीज़ें वहाँ पे एक साथ आपको एक वीडियो में मिल जाएंगी। यहाँ पे हम बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें देखने वाले हैं जिनको एकदम बेसिक से स्टार्ट करनी है। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि आप रीडिंग भी बताइए, रीडिंग का वीडियो बनाएं। तो रीडिंग तो देखिए, मैं आपको एक एक वर्ड को रीड करके बताऊंगी, फिर करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, उसका वर्ड क्या, उस वर्ड का मीनिंग क्या होगा, फिर उस सेंटेंस का मीनिंग, सारी चीज़ें तो मैं आपको बताती ही हूँ। सो एक ही वीडियो में कई सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं, ठीक है। सो आपके लिए सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर सराउंडिंग्स, आर यानी हमारा, सराउंडिंग यानी हमारे आसपास की चीज़ें, ठीक है। तो हिंदी में अगर हम देखें तो सराउंडिंग को हम बोल देंगे परिवेश। हमारा परिवेश, परिवेश में क्या आ गया, आसपास की चीज़ें, वहाँ के हवा पानी, पेड़ पौधे, लोग, सब कुछ आ गया ना सराउंडिंग्स में, परिवेश में। चैप्टर नेम इज वेदर, वेदर यानी मौसम। इसे हम वेदर नहीं पढ़ेंगे, वेदर नहीं, वेदर, वेदर यानी मौसम। हिंदी पे मत जाइए कि हैंड राइटिंग कैसी है, या फिर हर चीज़ पे हिंदी पे हमको ध्यान ही नहीं देना है, बस वो इसलिए लिखती हूँ ताकि आप नोट डाउन कर सको लर्न करने के लिए, ठीक है। वेदर इज द स्टेट ऑफ द एटमॉस्फियर। हम इसे एटमॉस्फियर पढ़ते हैं नॉर्मली, आप कहीं कहीं पे देखोगे जो अंग्रेज होंगे वो एटमॉस्फियर भी पढ़ेंगे, लेकिन हमारी इंग्लिश थोड़ी सी अलग ही होती है इंडियन की। सो वेदर इज द स्टेट ऑफ द एटमॉस्फियर। सो वेदर यानी मौसम, इज यानी होती है या है, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में आ रहा है। द स्टेट यानी अवस्था या स्थिति, ऑफ यानी का, द एटमॉस्फियर, एटमॉस्फियर यानी एटमॉस्फेयर यानी हम कह सकते हैं जलवायु, या फिर क्लाइमेट यानी जलवायु। एटमॉस्फेयर यानी जैसे कि, जैसे वातावरण, जलवायु, वो, ठीक है। एटमॉस्फेयर यानी वातावरण। वेदर इज द स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर, वेदर एटमॉस्फेयर का एक स्टेट होता है। एटमॉस्फेयर मतलब क्या, जैसे हम देखते हैं एटमॉस्फेयर चेंज होता है, जैसे बहुत ठंडी हो गई, ठीक है, ठंडा मौसम आ गया। जब ठंडा मौसम आ गया, जैसे जब ठंडी विंटर सीजन आता है, तो हमारा वेदर कैसा हो जाता है, मौसम कैसा हो जाता है, ठंडा हो जाता है। कहीं कहीं पे बर्फ़, ज़्यादा बर्फ़ पड़ने लगती है, कहीं कहीं पे हम देखते हैं क्या, कि कुहासा जो होता है, जो फॉग होता है, यानी जो कुहरा होता है, वो हमें दिखने लगता है। वेदर कैसा हो गया, चेंज हो गया, वेदर वेदर चेंज हो गया, मौसम चेंज हो गया। किसकी वजह से, एटमॉस्फेयर की वजह से, वातावरण, जो जलवायु है, जो माहौल है, ठीक है, वो चेंज हो जाती है, ठीक है, वेदर। सो वेदर इज द स्टेट, वेदर एक स्टेट होती है, मौसम एक अवस्था है, एटमॉस्फेयर का, वातावरण का एक स्टेट है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, फॉर यानी के लिए, एग्जाम्पल यानी उदाहरण, तो पूरा क्या आएगा यहाँ पे, उदाहरण के लिए। यहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है कि आपको ना दिखे क्योंकि डार्क है, तो आप इसे लिख लीजिए जैसे से मैं बोल रही हूँ, या अगर आपको दिख रहा है तो आप वैसे भी लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, द डिग्री, डिग्री टू विच, डिग्री होती है ना, जैसे डिग्री, जैसे हम देखते हैं कि डिग्री बहुत बोलते हैं कि अरे तापमान बहुत गिर गया है, तो वो वाली डिग्री, ठीक है। तो डिग्री यानी तापमान, यानी टेम्परेचर हो गया ये डिग्री। टू विच इट इज़ हॉट और कोल्ड, डिग्री हमें बताती है कि मौसम गर्म है कि ठंडा। इज़ यानी है गर्म या ठंडा। वेट, गीला या सूखा। काम, शांत और या स्टॉमी यानी तूफानी। देखिए, स्टॉम का मतलब होता है तूफान, स्टॉमी यानी तूफानी। एंड और क्लियर, साफ, या क्लाउडी, क्लाउडी यानी बादल, बादल, ठीक है। क्लाउड यानी बादल, और क्लाउडी यानी कि बादल घिरे हुए, घिरे बादल, ठीक है। क्लाउडी यानी बादल, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। सो वेदर एटमॉस्फियर का स्टेट है, एटमॉस्फियर में जो चेंजेस होगा उसके अकॉर्डिंग वेदर आता, वेदर में ही चेंजेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द डिग्री टू विच, उदाहरण के लिए, डिग्री टू विच यानी जो बताता है हमें, इट इज़ हॉट और कोल्ड,
गर्म है या ठंडा, गीला है या सूखा। जैसे मौसम में देखो हम बोलते हैं ना कि बहुत हवा बहुत ड्राई है, हवा में बहुत सूखापन है, लिप्स सूखते हैं, ठीक है, तो वो ड्राई हवा होती है एकदम से। वेट यानी कहाँ पे, जैसे गीला, जहाँ पे बहुत ऐसा हमें चिपचिपा सा लगे हमेशा, पसीना, जैसे अगर आप देखोगे ना तो मुंबई के साइड में जहाँ पे जो समुद्री इलाके हैं वहाँ पे आप देखोगे तो अक्सर आप देखोगे हवा में नमी होती है, लोगों को पसीना हमेशा आता रहता है। क्यों ऐसा है? क्योंकि वहाँ के जो हवा है उसमें ना वाटर वेपर ज़्यादा होते हैं। तो कैसा वो बोला है, हॉट है या कोल्ड है, गर्म या ठंडा, वेट या ड्राई, गीला या सूखा, काम शांत या तूफानी, एंड और क्लियर एकदम साफ मौसम है, या क्लाउडी है या बादल वाले मौसम है। आई होप कि आपको ये समझा होगा। तो इतना क्या बोलना चाह रहा है यहाँ पे, हमें कई सारी चीज़ों का एक साथ मतलब पता चल गया। फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द पिक्चर्स गिवन बिलो। फिल, जब कभी भी आपको ऐसे पहले वर्ड, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, अगर यहाँ पे राइट होता तो राइट इन द ब्लैंक्स, रीड होता रीड, पढ़ो, अगर यहाँ पे हुआ चूज़, चूज़ इन द ब्लैंक्स, ठीक है। तो वो मैंने आपको यहाँ पे समझाया था लास्ट वीडियो में ना, यहाँ पे कि जब ऐसे है राइट द नेम्स, लिखो, नामों को लिखो। रीड अगर मैंने बताया था कि अगर लिख दिया रीड, रीड द नेम्स, नामों को पढ़ो। अगर यहाँ पे लिख दिया जैसे चूज़ द नेम्स, नामों को चुनो, तो इस तरीके से कमांड दे रहा है आपको, तो यानी कि पढ़ो। फिल यानी भरो, इन यानी में, द ब्लैंक्स यानी खाली जगह या रिक्त स्थान, हम बोलते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स। विद यानी से, द हेल्प, हेल्प ऑफ, हेल्प यानी मदद या सहायता, ऑफ द पिक्चर्स, चित्रों की, चित्रों की सहायता से या मदद से, गिवन बिलो, गिवन यानी दिया गया है, बिलो यानी नीचे। सो फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द पिक्चर्स गिवन बिलो। सो दिए गए, नीचे दिए गए चित्रों की मदद से खाली जगह भरो। दिया हुआ है चित्र, यहाँ पे दिया हुआ है चित्र, देख के हमें क्या पता चल रहा है, द ट्रीज स्वे टू एंड फ्रो व्हेन इट इज, व्हेन इट इज, जब होता है, व्हेन यानी जब, इट इज यानी इट इज यानी जब होता है। द ट्रीज, एक पेड़ की बात नहीं की गई है, कई सारे पेड़ों की बात की गई। स्वे टू एंड फ्रो, इसका पूरा मतलब क्या होता है, इधर उधर हिलना, जैसे पेड़ कैसे कर रहे हैं, इधर उधर हिल रहे हैं या झूल रहे हैं। तो स्वे यानी झूलना, इधर से इधर, इधर से इधर, इसको ही बोलते हैं स्वे टू एंड फ्रो, इधर उधर हिलना, इधर उधर झूलना या हिलना या डुलना, इस तरीके से बोल सकते हैं, इधर उधर हिलना, झूलना या डुलना। द ट्रीज स्वे टू एंड फ्रो व्हेन इट इज, यानी पेड़ इधर उधर घूमते हैं जब यह होता है, क्या होता है, क्लाउडी, सनी, विंडी, रेनी। विंडी यानी जब हवा चलती है, विंड यानी हवा, विंडी यानी जब हवा होती है, ठीक है। सो जब हवा होती है तब पेड़ इधर उधर हिलते हैं या झूलते हैं। वी कैन नॉट सी, वी कैन नॉट सी द सन व्हेन इट इज़, जब, वही सेम आएगा, जब यह होता है। अब यहाँ पे समझिए आप, जब यह होता है क्या होता है, वी कैन नॉट सी द सन, कब नहीं देख पाते सन को, जब मौसम क्या होता है, क्लाउडी होता है, क्लाउडी यानी बादल होते हैं, ये यू है। हम, यहाँ पे भी लिख देती हूँ, हम, कैन का मतलब सकना होता है, पर नॉट भी है साथ में, तो कैन नॉट नहीं सकते, क्या देख, नहीं सकते, सी यानी देखना। द सन सूरज, जब, हम सूरज नहीं देख सकते जब क्लाउडी होता है, जब यह होता है क्या, क्लाउडी, जब क्लाउडी होता है। वी कैन नॉट सी द सन, मैं ऐसे ही बोल सकती हूँ ना, व्हेन इट इज़ क्लाउडी वी कैन नॉट सी द सन, वी कैन नॉट सी द सन व्हेन इट इज़ क्लाउडी, दोनों ही सही है, पहले ये बोलूँ या पहले ये बोलूँ, ठीक है। वी कैन नॉट सी द सन व्हेन इट इज़ क्लाउडी,
वेन इट इज़ क्लाउडी वी कैन नॉट सी द सन। अब ये कैन नॉट को मैं कांट भी बोल सकती हूँ, कांट, ठीक है, वी कांट सी द सन, इस तरीके से। और ये क्या है, ये है आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, वही कि प्लूरल आया, बहुवचन आया, ट्रीज, एक ट्री की बात नहीं की है, ट्रीज तो बहुवचन हो गया, इसीलिए यहाँ पे स्वेज नहीं आया, ठीक है। अगर यहाँ पे होता ट्री, सिर्फ इतना ही होता, तो ये हो जाता स्वेज। लास्ट वीडियो का इसका अगर आप देखोगे 19 और 18 वाला ना, चैप्टर नंबर 19 और 18 बहुत डिटेल में समझाया हुआ है, तो आप एक बार वो देखो, और इसके पहले के सारे वीडियोस देखें तो ज़्यादा बेटर होगा। वी गेट वेट व्हेन इट इज़ रेनी, है ना, हम, ये भी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, वी, इसीलिए गेट्स नहीं आया, अगर होता शी तो गेट्स, ही गेट्स, रीना गेट्स, इट गेट्स, लेकिन अगर होता आई गेट, वी गेट, एंड यू गेट, दे गेट, राम एंड श्याम गेट, तो वी गेट वेट, हम, वेट का मतलब होता है गीला होना, लेकिन ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, तो गेट वेट यानी गीले हो जाते हैं, ताहे ते से होगा, हम गीले हो जाते हैं। क्यों लिखा मैंने ये, गेट का मतलब होना के सेंस में आ रहा है, और वेट यानी गीला, वी गेट वेट, हम गीले, गेट यानी हो जाते हैं, व्हेन, जब, इट इज़ रेनी, वी गेट वेट व्हेन इट इज़ रेनी, तो मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ व्हेन इट इज़ रेनी वी गेट वेट, हम गीले हो जाते हैं जब बारिश होती है, रेनी यानी बारिश। बारिश होती है, ठीक है। एवरीथिंग इज ब्राइट एंड क्लियर व्हेन इट इज, एवरीथिंग सब कुछ, सब कुछ इज ब्राइट हो जाता है, क्या, ब्राइट, ब्राइट यानी चमकदार, शाइनिंग, ब्राइट यानी शाइनिंग, सब कुछ ब्राइट हो जाता है, चमकदार हो जाता है, या उजाला, ब्राइट यानी उजाला, सब कुछ उजाला हो जाता है, सब कुछ चमकदार हो जाता है, इज यानी है या हो जाता है, यहाँ पर लिख देती हूँ, होता है, ब्राइट, ब्राइट यानी चमकीला, बहुत कुछ हो सकता है ब्राइट का मतलब, चमकीला, उजाला, एंड क्लियर, और क्लियर यानी साफ, व्हेन जब, इट इज़ होता है, क्या, सनी, सनी यानी धूप, क्लाउडी यानी बादल, ठीक है, या अंधेरा कह सकते हैं, लेकिन वो डार्कनेस हो जाएगा, डार्क हो जाएगा, क्लाउडी यानी बादल, बादल यहाँ पे आप समझ सकते हो, क्लाउड यानी होता है बादल, तो क्लाउडी यानी मौसम क्लाउडी हो गया, बादल नुमा हो गया, बादल वाला हो गया, विंडी यानी हवा, व्हेन इट इज़ विंडी, ठीक है, विंडी यानी तूफान जैसा हवा। तो यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया, एक और है, कुछ देख लेते हैं, रेनबो, रेनबो यानी इंद्रधनुष, हैज़ सेवन, हैज़ यानी होते हैं यहाँ पे, या मतलब अ रेनबो हैज़ सेवन कलर्स, सेवन यानी सेवन, कलर्स यानी रंग, वायलेट यानी बैंगनी, इंडिगो यानी आसमानी, ब्लू यानी नीला, ग्रीन यानी हरा, येलो यानी पीला, ऑरेंज यानी सबको पता है संतरा कलर, नारंगी कलर भी बोलते हैं, एंड रेड और लाल। तो रेनबो में 7 कलर होते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। इसका शॉर्ट फॉर्म मैं आपको बता देती हूँ, विबग्योर होता है, वी से वायलेट, आई से इंडिगो, जी से ग्रीन, ओ से ऑरेंज, विबग्योर, बी से ब्लू, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज, रेड, है ना, हो गया ना, वायलेट, 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 इंडिगो, ब्लू, ग्रीन एंड येलो, ऑरेंज,
यहाँ पे मैंने एक एक्स्ट्रा लगा दिया, ये नहीं होगा, विब और ये ग्योर, ठीक है, इस तरीके से। वी लाइक डैश थिंग्स ऑन अ हॉट डे, हॉट डे में हम क्या यूज़ करते हैं, कोल्ड थिंग्स, तो यहाँ पे कोल्ड आ जाएगा। वी लाइक कोल्ड थिंग्स ऑन अ हॉट डे, हम पसंद करते हैं ठंडी चीज़ें ऑन अ हॉट डे, गर्म दिनों में, ठीक है। सो आई होप कि ये आपके लिए हेल्पफुल है, और कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइए। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और आपको 2 प्लेलिस्ट मिल जाएगा, दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हेल्पफुल है आपके लिए। तो जो भी आपको अच्छा लगे वीडियो, और आप तो इतना तो यकीन मानिए कि अगर आप 2-2 वीडियो डेली देखते हो तो आपकी इंग्लिश ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होगी। जस्ट आपको आप ट्राई कीजिए 2-2 3-3 वीडियो देखना। अगर आप बहुत ध्यान से देखते हो तो बहुत सारे सेंटेंसेस बनाना और ख़ुद बोलना सीख जाओगे, और जो भी बोलेगा आप समझ भी पाओगे। रीडिंग आपकी अच्छी होगी, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश बोलने के लिए, वो बहुत ज़रूरी है। और इंग्लिश समझने के लिए, आपको समझने के लिए एंड बोलने के लिए भी आपको ना वर्ड मीनिंग की बहुत ज़रूरत है। तो वो आपको यहाँ से अलग अलग प्रकार की वीडियोस देख देख के, अलग अलग चीज़ों के बारे में जान जान के ना आप बोलना सीख जाओगे। आप मुझे बताइए, ये सारी चीज़ें हम कौन नहीं यूज़ करता, शांत के लिए, तूफ़ानी के लिए। जैसे मैंने बोला कि किसी बच्चे के लिए ही, मैंने बोला बहुत काम बच्चा है, बहुत शांत बच्चा है। जैसे मैंने बोला कि कपड़े ड्राई हो गए होंगे, लेके आ जाओ, कपड़े गीले हो गए हैं, सो कपड़े वेट हो गए हैं, लेके आ जाओ। बहुत कोल्ड मौसम, मतलब कि ऐसा बोल सकते हैं बहुत कोल्ड है, ये कोई भी चीज़ है, पानी अगर बहुत कोल्ड है, बहुत हॉट है, बहुत गर्म है, अगर कोई चीज़ आपने ली है तो बहुत गर्म है। तो कौन ही नहीं बोलता इन सारी चीज़ों को, नॉर्मल लैंग्वेज में भी हम बोलते हैं, एटमॉस्फेयर के लिए भी ये सारी चीज़ें बोलते हैं। तो कितनी इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको चीज़ें समझने को मिलती हैं, और ग्रामर के जो रूल्स हैं वो हर वीडियो में आपको मिल जाता है, ठीक है। तो नॉर्मली वैसे ही सेंटेंसेस आप भी बनाना स्टार्ट कीजिए, बोलना स्टार्ट कीजिए, और अपने लैंग्वेज में ज़्यादातर आपको इंग्लिश वर्ड ही यूज़ करने हैं। जैसे मैंने बोला, एवरीथिंग इज़ ब्राइट एंड क्लियर व्हेन इट इज़, मैंने बोला कि सब कुछ ब्राइट और क्लियर हो जाता है जब सनी होता है, यानी कि जब धूप होती है तो सब कुछ ब्राइट और क्लियर हो जाता है। मैंने क्या देखा कि ब्राइट, क्लियर, सनी मैंने इंग्लिश में बोल दिया। मैंने बोला कि हम सभी वेट हो जाते हैं जब रेनी सीज़न होती है, जब रेनी होती है यानी बारिश होती है। मैंने यहाँ पे इंग्लिश में ही कुछ सारे वर्ड्स बोल दिए ना, कई सारे। ट्रीज़ स्वै एंड फ्रो होते हैं जब विंडी होती है, जब विंडी मतलब हवा विंडी होती है, इस तरीके से अगर बोलना हुआ इंग्लिश में। सो हम ऐसे भी बोल सकते हैं, जब मौसम या वेदर, जब वेदर क्लाउडी होता है, हम सन को नहीं देख सकते, वी कांट सी सन, इस तरीके से बोल सकते हैं। कई सारी चीज़ें आप ऐसे इंग्लिश में ही बोलना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। हिंदी में अपने उससे लाइए, बोलते बोलते आपकी हैबिट होगी, आप खुद बोलना सीख जाओगे, समझना भी सीख जाओगे। जस्ट ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ, और अपने आप पे यकीन करिए कि आप कर सकते हो, ओके। और डेली वीडियोस देखिए, और कोई भी वीडियो चाहिए, चाहे वो किसी से भी रिलेटेड हो, चाहे इंटरव्यू, डेमो, या फिर डे टू डे लाइफ की इंग्लिश, या कॉन्वर्सेशन, स्कूल में बात करना है, कॉलेज में बात करना है, तो आप बताइए कमेंट में, उस तरह की वीडियोस आपको मिल जाएंगे। आप भी चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिए, जिस तरीके से चैनल आपको हेल्प कर रहा है आप भी ज़रूर हेल्प कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी हेल्प हो।